हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, हम लोग आज ग्रामर सेशन में रिपोर्ट राइटिंग का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था फंक्शनल रिपोर्ट राइटिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीडेंटल टाइप रिपोर्ट राइटिंग। मतलब रिपोर्ट राइटिंग भी दो प्रकार की होती है। कितना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है ना। तो ये जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, रिपोर्ट राइटिंग जो है दो प्रकार के हम लोग का होता है। एक होता है आपका फंक्शनल रिपोर्ट राइटिंग और एक होता है आपका एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, फंक्शनल रिपोर्ट राइटिंग में आपका जैसे एक हो गया आपका टीचर डे, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई भी चाहे चिल्ड्रन डे हो गया, चिल्ड्रन डे अगर हो गया, उसके बाद आपको कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं जो स्कूल में, जैसे कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है टीचर डे और चिल्ड्रन डे ही हो। जितने भी सेलिब्रेशन करते हैं वो सारे के सारे फंक्शनल में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह एक्सीडेंटल में बहुत सारे होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे आता है। जैसे कि आपको दो गाड़ी का एक्सीडेंट होना, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट, ठीक है, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट, ये भी एक्सीडेंटल है। तो एक्सीडेंटल है ही, देखने में लगता है। दूसरा हो जाएगा जैसे बम फटने वाला आ जाता है एक ठो, है ना। तो बम फटने वाला में भी इसी में आ जाता है। थर्ड नंबर आपको अगर हम बताएं तो ये आपका जैसे आग लग गया, आग लगने वाला, ये भी एक्सीडेंटल का ही अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है डकैती वाला, रॉबरी जो आता है डकैती करता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। या फिर ऐसे भी बोल सकता है भूकंप वाला, भूकंप अर्थक्वेक जो आता है भूकंप के लिए। तो ये सारे का सारे किस में आता है? ये सारे का सारे आता है आपका एक्सीडेंटल वाले रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी बोल सकता है बाढ़ आ जाना, तो बाढ़ वाला भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सीडेंट रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा। यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग में कैसे होगा और क्या क्या हम लोग सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग, चाहे एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर फंक्शनल रिपोर्ट राइटिंग हो, उसमें एक हेडलाइन की ज़रूरत होती है, एक हेडिंग का ज़रूरत होता है जो आपको देना अति आवश्यक है, ठीक है। तो हेडलाइन एक होना चाहिए या फिर हेडिंग होना चाहिए। तो इसमें हम दे रहे हैं हेडिंग या हेडलाइन बोलिए या फिर हेडिंग बोलिए, ये देना अति आवश्यक है कि आप किसके ऊपर लिख रहे हैं। अगर एक्सीडेंट है तो किसके ऊपर एक्सीडेंट है, तो यहाँ पर देना आपको ज़रूरी है कि ये हेडलाइन या हेडिंग किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कौन सा क्या है, कोई भी। उसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्टेड बाय होता है, जो कोई अगर रिपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिपोर्टेड बाय, और ये किसका नाम है वो आपको यहाँ दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्लेस होता है, इस प्लेस में लिखना है, वो प्लेस के हिसाब से आपका दे तो कोई वो अगर आपको क्वेश्चंस के अनुसार ही ये चलता है। अगर क्वेश्चंस में वो प्लेस दिया हुआ है तो वो उसी हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। जैसे कि प्लेस अगर दे रहे हैं तो मैं न्यू दिल्ली दे देता हूँ, या फिर आप असम का देना तो असम भी दे सकते हो, जैसे गुवाहाटी ही दे देता हूँ, ठीक है। गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम, और किस डेट का है वो डेट भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आज किस डेट पर लिख रहे हैं तो मान लेते हैं, इधर में हम लिख देते हैं सितंबर 20 कॉमा 2022 लिख दिए। और इसको नीचे एक हेडलाइन आराम से ऐसे करके दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन ये जो टीचर्स है उसके दिखाई देना चाहिए कि आप क्या इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और तो आज का जो हमारा जो है टॉपिक है वो है आपका एक्सीडेंटल वाला। तो एक्सीडेंटल में आज हम लोग लेंगे बहुत सारे, इसमें टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। उस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है गाड़ी का वाला, दो गाड़ी का एक्सीडेंट आ जाता है। इससे आता तो आपको रॉबरी वाला भी आता है, बट मैक्सिमम चांस रहता है कि गाड़ी वाला ही क्वेश्चंस आए,
है ना। तो उस हिसाब से हम लोग गाड़ी का ही ऊपर अभी लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा ये लगा तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक में, बट आज का जो हमारा होगा एक्सीडेंटल होगा वो गाड़ी के ऊपर हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसका आगे हम लोग लिखते हैं दो गाड़ियों को ऊपर हम लोग, तो हेडलाइन में क्या आ जाएगा, गाड़ी का ऊपर एक्सीडेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसका पहले, तो ये स्टार्टिंग किसका ऊपर है, गाड़ी के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं अ घासली, क्या लिख रहे हैं, अ घासली। घासली का मतलब होता है भयानक, क्या होता है, भयानक। तो ये हो गया GHASTLY, घासली। घासली का मतलब होता है भयानक, क्या होता है, भयानक, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो घासली, घासली का ये जो मीनिंग हो गया आपका, इसका यही आपको नहीं पता रहता कि घासली का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो ये घासली मतलब भयानक। अब क्या होना चाहिए, एक्सीडेंट लिख रहे थे, घासली एक्सीडेंट, अगर दिख नहीं रहा होगा, घासली एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, घासली एक्सीडेंट, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है, घासली एक्सीडेंट टुक, घासली एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन कार एंड बस। अब देखिए, मैं तो यहाँ पर दे दिया कार एंड बस। आप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि कार और बस, ट्रेन में भी दे सकता है, कोई भी आपको कुछ भी दे सकता है। अब कहाँ हुआ है ये, तो मैं लिख देता हूँ एट गणेशगढ़ी, मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, गणेशगढ़ी। ये इस प्लेस का जगह का नाम है, जो अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो आपको वहीं पर लिखना है, ठीक है। तो एट गणेशगढ़ी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गणेशगढ़ी तो हुआ ही, लेकिन वहाँ पर जगह होता है तो वो कोई जगह का नाम होता है, तो वो हो जाता है क्या, नेशनल हाईवे, लिख देता हूँ, नेशनल हाईवे, HIGH होगा, हाईवे, नेशनल हाईवे ऑन। अब ये कब हुआ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कब हुआ। ये तो इससे पहले हुआ होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट आज लिख रहे हैं, इससे पहले हुआ होगा, तो हमें लिख देता हूँ कब का, 17 लिख देता, 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर एट 6 PM, ठीक है। और ये हुआ कब है, ये हुआ कब है, तो यहाँ पर मैं इन इवनिंग लिख देता हूँ, इन इवनिंग, इन इवनिंग। अब इससे क्या क्या डैमेज हुआ होगा ये भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ होगा तो नॉर्मल सा बात है कि एक्सीडेंट क्या होता है, थोड़ा सा बहुत सारा ज़्यादा उसको लॉसेस होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस काउज्ड ग्रेट डैमेज, क्या हुआ, बहुत सारा डैमेज हुआ, ग्रेट डैमेज हो गया, मतलब बहुत एक्सेस डैमेज हुआ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ होगा, क्योंकि बस, और बस में तो बहुत सारे क्या होता है, आदमी होते हैं, माल होते हैं, पैसा होते हैं, ये भी जो भी बोल सकता है। तो टू मैनी प्रॉपर्टी, टू मैनी प्रॉपर्टीज, टू मैनी प्रॉपर्टीज स्पॉइल्ड, क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, मतलब स्पॉइल माने ख़राब होना, इसको बोलता है स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ और है, अब ये भी बता सकते हैं कि कौन एक इस साइड से जा, देखो एक्सीडेंट ऑलवेज जो होता है एक इस साइड से जा रहा होगा, एक इस साइड से आ रहा था। एक्सीडेंटल में क्या होता है, एक इधर से जा रहा होगा, एक इधर से आ रहा होगा, तभी होगा, है ना। तो इसमें ये देखना है कि कौन क्या कहाँ से आ रहा था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बस है, तो यहाँ पर लिख सकता है द बस was coming from, the bus was coming from, the bus was coming from other side, other side, and car was coming, the car was coming opposite साइड, मतलब एक तो इधर से जा रहा, एक इधर से आ रहा होगा था। अब क्यों हुआ होगा, हो सकता है कि एक ब्रेक फेल हुआ होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो बिकॉज
यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन में नहीं दिए तो अगर आप खुद से भी देते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि एक किसी न किसी कारणवश हुआ है, बिकॉज ऑफ ब्रेक फेल। ठीक है, ब्रेक फेल। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो ब्रेक फेल होने के कारण ही क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होता है। बोथ, दोनों का, बोथ मोटर क्या हो गया, बोथ मोटर कॉइल हो गया, टकरा गया। ठीक है, बोथ मोटर क्या हो गया, कॉइल, कोलाइड हो गया। मतलब कोलाइड मतलब एक दूसरे में मिल जाना। कोलाइड सो फास्ट, कोलाइड so fast that so fast that so fast that मारुति कार, या फिर कार सीधा लिख सकता, कार got out of shape। मतलब क्या हो गया, आपको पता चल ही गया कि बहुत सारे जो क्या हो गया, कार जो हो गया बिना जितना वो था वो उसका बहुत धज्जिया उड़ गया। बस इतना आप समझ सकते हैं कि वो उसका धज्जिया पूरा उड़ गया, किसका, कार का। ठीक है, आगे देखिए इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, एक्सीडेंट होने के बाद तो भाई बहुत सारा इंजर्ड भी हो गया। अगर बस का पैसेंजर है तो उस सब का इंजर्ड होना तो तय है। यहाँ से लिख सकते हैं अबाउट 50 पीपल डाइड। बस का क्या हो गया, 50 पीपल, कम भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। एंड अगर क्वेश्चन में दिया है कितना पीपल डाइड होगा तो उस हिसाब से देना है आपको। एंड 40 वेर इंजर्ड, 40 वेर इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट, बाय द एक्सीडेंट। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको देना है। ठीक है, फिर दे सकते हैं अगर आपको उसमें ये भी एक मेंशन है कि रेस्क्यू टीम वगैरह बचाने आए तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। तो दे वेयर, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ एक रेस्क्यू टीम ज़रूर आता है आपका बचाने के लिए, है ना, जैसे एम्बुलेंस वगैरह तो ये आ जाता है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो मैं इसे लिख दें, दे वेयर रिकवर्ड बाय हेल्प ऑफ रेस्क्यू टीम। बचाओ, इसको रेस्क्यू का मतलब तो बचाओ, रेस्क्यू एंड दे rescue and they were taken to the nearest hospital। तो उसे कहाँ लेकर गया, नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास लेके गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एक नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास लेके चले जाता है। ठीक है, इतना तो आपका समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल तो ले जाएगा, फिर देखिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी सामने आते हैं कि वो अपना हेल्प करें, जैसे कि जो बहुत सारे जो आपको ट्रस्ट है वो सब लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक यूज़ कर सकता हूँ, मैनी अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद से आप ऐड कर सकते हैं जिससे और इफ़ेक्टिव हो जाए। वेयर प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लोग भी अपने तरफ से क्या करता है, ऑपरेशन को उसको संभालते हैं और उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, कुछ खाने के लिए भी देते हैं, फूड पैकेट वगैरह देते हैं, या फिर ये सब जितने भी चीज़ होते हैं उसके तरफ से वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, इट वाज वेरी शॉकिंग एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट है, क्योंकि इसे किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें लिख दिया इट वाज शॉकिंग वेरी
शॉकिंग एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखिए कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये नॉर्मली क्या होता है, सबका दर्द होता है, दुख होता है, तो सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उतना हम लोग को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि पुलिस एट अ टाइम आ ही जाते हैं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख एक चीज़ और लिख सकते हैं इसी में, तो पुलिस के लिए द पुलिस इज investigating the case. It was a very पोर्टेबल साइट। पोर्टेबल साइट का मतलब होता है आपका बहुत ही ख़राब साइट है। वेरी पोर्टेबल साइट का मतलब कोई कोई जगह होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाए, वो ये इस तरह से का ये बोला जा रहा है किसका द्वारा, पुलिस को, क्योंकि वो लोग को सब चीज़ पता रहता है। टू लुक्ड एट, ठीक है। अब यहाँ से देखें इसको नहीं चाहिए इतना, लुक्ड एट, फिर से देख सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं कि कितने नुकसान हुआ, तो बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी बोल ही दिए थे, लिख सकते हैं एक बार और लास्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मोर देन lakhs of properties was affected, lakhs of property affected in this accident, और इसी के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी है इन्फॉर्मेशन वो आप क्वेश्चन के अनुसार इसके हिसाब से और लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं और ये आपको फुल मार्क्स को दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।